नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने से मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के क्रिकेटर आकाश मदवाल ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उन्हें सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। उत्तराखंड के क्रिकेटर आकाश मदवाल ने आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस की टीम से खेलते हुए गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उत्तराखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जितेंद्र नेगी और संजय सिंह भी उपस्थित रहे। देहरादून में पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में किया वृक्षारोपण। वन मंत्री सुबोध उनियाल भी रहे मौजूद। और आपको बता दें, पर्यावरण संरक्षण का दिया सीएम ने संदेश। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में किया वृक्षारोपण और जिस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। पर्यावरण संरक्षण का दिया सीएम ने संदेश और संरक्षण की दिया सीएम संदेश। कई स्कूली छात्र भी कार्यक्रम में शामिल रहे। तो आपको बता दें, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण किया अपने आवास पर, जिस दौरान स्कूल के छात्र भी मौजूद रहे और वन मंत्री सुबोध उनियाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उत्तराखंड में धामी सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में इन्वेस्टर समिट किए जाने के प्रस्ताव पर अब आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने कहा कि इस तरीके के इन्वेस्टर समिट राज्य में झूठी वाहवाही लूटने के लिए और सत्ता पर बैठे नेताओं की तरफ से फोटो खिंचवाने के लिए आयोजित किए जाते हैं, जबकि धरातल पर एक समिट का कोई भी निवेश नहीं उतर पाता है। देखिए, इन्वेस्टर समिट की जो बात पुष्कर सिंह धामी जी ने कही है, देखिए ये पहले भी त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में इन्वेस्टर समिट हुआ था और जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए और 1 रुपया भी उत्तराखंड में किसी के द्वारा भी निवेश नहीं किया गया, किसी भी कंपनी द्वारा बाहरी, और सिर्फ दिखाने के लिए, फोटो सेशन के लिए ये इस प्रकार के समिट कराए जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी मुझे लगता है हिल रही है और जिसको बचाने के लिए वो इस प्रकार की सोशेबाजी कर रहे हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 5 से 6 जून को बाल विधानसभा का आयोजन होना है। इसी कार्यक्रम के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण को बाल विधानसभा में बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होना है। गैरसैंण से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने सुबह बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने विशेष पूजा अर्चना कर बद्री विशाल से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, उन्नति और शांति की कामना की। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने जोशीमठ मंदिर में नरसिंह मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना भी की है। यात्री यहाँ पहुँचे हैं, सुविधाएं ठीक ठाक हैं। समिति और सरकार और पुलिस सब लोग चुस्त दुरुस्त हैं। बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन हो रहे हैं लोगों के और मैं सभी को कहूँगी आइए और बद्रीनाथ जी का दर्शन करिए। अभी हाल ही में महानिर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत आने वाले 3 मंदिरों में छोटे कपड़े पहनकर आने पर रोक लगाने का फैसला मंदिर के मुख्य महंत रविंद्रपुरी की तरफ से लिया गया और उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग छोटे कपड़े पहनकर मंदिरों में न आएं। महंत रविंद्रपुरी के इस पहल का हरिद्वार के बाकी साधु संतों ने समर्थन किया है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आनंद स्वरूप जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देखा जाए हरिद्वार के साधु संतों ने इसका समर्थन किया है कि अगर मंदिर में आना है तो मर्यादा के साथ आना है, रविंद्रपुरी के बयान का समर्थन किया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप कि मंदिर में आने से पहले हर किसी को मर्यादा में आने की जरूरत है? देखिए, जब आप स्कूल जाते हैं तो ड्रेस में जाते हैं, बच्चे ड्रेस में जाते हैं। जब डॉक्टर हॉस्पिटल जाता है तो नर्सें ड्रेस में होती हैं।
तो उसकी एक पहचान होती है। जी। मंदिर में वास्तव में आस्था का व्यक्ति आ रहा है कि चोर उचक्के आ रहे हैं, इससे पता तभी चलता है। दूसरा, मंदिर मर्यादा की जगह है, भगवान का स्थान है। भगवान के पास जब आप जाते हैं तो आपका मन चित्त सब शुद्ध होना चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि आप वैदिक परिधान पहन करके ही मंदिरों में जाएं। कर रहा हूं, मैं स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं निर्वाणी अखाड़े के सेक्रेटरी आदरणीय और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी को, जिन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है और ऐसा निर्णय लिया है। पूरे देश के मंदिरों को ये निर्णय लेना ही चाहिए। आनंद स्वरूप जी, जिस प्रकार से देखा जाए कि 3-4 मंदिर को लेकर ऐसा कहा गया, क्या आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड के सभी मंदिरों में इस नियम को लागू किया जा सके? जिस प्रकार से देखा जाए हर जगह जाने का एक नियम होता है, चाहे वो गुरुद्वारे की बात हो, चाहे वो मस्जिद में जाने की बात हो, हर जगह जाने की बात हो। और हमारे मंदिर में ये देखा जाता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में उस प्रकार के परिधान पहनकर नहीं आते हैं जो मंदिर में शोभा दें, अशोभनीय परिधान पहनकर आते, जिससे हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। तो ये क्या नियम हर मंदिर में नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि एक राजज्ञा जारी होनी चाहिए इसके लिए कि मंदिरों में जाने वाले लोग हमेशा जो होंगे वो वैदिक परिधान पहन करके ही जाएंगे। और दक्षिण के मंदिरों में नियम है, तमाम जितने बड़े मंदिर हैं, आप अनंतपुर के तिरुवनंतपुरम के मंदिर में जब जाते हैं आप, तो सिले हुए वस्त्र अपना निकाल करके धोती पहन के जाते हैं। यह नियम सभी मंदिरों में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए कि जब आप मंदिर जाते हैं तो सिले हुए वस्त्र पहन के मत जाइए। महिलाएं केवल साड़ी परिधान में ही जा सकती हैं, दूसरे परिधान वहां अलाउ नहीं है। तो यह सभी देश के सभी मंदिरों में, उत्तराखंड नहीं, देश के सभी मंदिरों में लागू होना ही चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं अन्य जो महंत और जो पीठाधिपति और जो सरकार के लोग भी के अंदर में भी जो मंदिर है, उसमें इस प्रकार के नियम तत्काल लागू किया जाना चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति का संरक्षण हो सके। बिल्कुल। आनंद जी, मैं आपसे और ये जानना चाहता हूं कि संस्कृति के संरक्षण के लेकर और ऐसे कौन से बदलाव हैं जो मंदिरों में होना बेहद जरूरी है, जिससे हमारी संस्कृति काफी अच्छी बने? जिस प्रकार से देखा जाता है काफी प्रख्यात है हमारी संस्कृति, लोग इसको बहुत सम्मान देते हैं। नहीं, एक तो मंदिर में जाएं लोग तो वहां का माहौल भी ऐसा होना चाहिए। अनुशासन कई तरह से और बनने आवश्यकता है। जैसे जाते हैं लोग तो कई मंदिरों में ऐसे जो पंडे लोग हैं वो उनको साथ छीना झपटी करते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ, जैसे कि जीप पे बैठाने के लिए सवारी वाला करता है वैसे ही पंडे लोग करते हैं। उससे लोगों में आस्था की कमी होती है। शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कड़ाई से लागू होना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशु शर्मा, नेता बीजेपी, और हमारे साथ अमन गर्ग, नेता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। आशु जी, जिस प्रकार से देखा जाए मंदिरों में जाने के लिए जो 3 मंदिरों में ड्रेस कोड कहा गया है कि अगर आपको मंदिर में आना है तो एक रीति रिवाज के साथ आना है, एक परिधान में आना है, आप छोटे कपड़े मंदिर में पहनकर नहीं आ सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर आप? जी नमस्कार। जी आशु जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आशु जी, जी आशु जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि हरिद्वार के साधु संतों ने इसका समर्थन किया रविंद्र पुरी के उस बयान का, जिसमें कहा गया कि अगर मंदिर में आपको आना है तो एक तहजीब के साथ आए। जिस प्रकार से देखा जाए, चाहे मस्जिद में जाएं, चाहे गुरुद्वारे में जाएं, तो वहां एक परिधान है और एक तहजीब के साथ जाया जाता है। जी बिल्कुल, ये भारतीय संस्कृति भी है। और किसी भी धार्मिक स्थान पर, सिर्फ मंदिर ही नहीं, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने के लिए हमारा स्वयं का एक अनुशासन होना चाहिए। हमें क्या वस्त्र पहनने चाहिए, किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, ये तो हमें स्वयं भी करना चाहिए। किंतु आजकल के समाज में, इस परिवेश में ये चीजें नहीं हो पा रही, तो धर्म को हमेशा ही राज्य को निर्देश करने का ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। तो हमारे धार्मिक नेताओं ने हमेशा राजनेताओं का मार्गदर्शन किया है। तो अगर ऐसे में समाज का मार्गदर्शन किया जा रहा है तो यह स्वागत योग्य कदम है। अमन गर्ग जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? जी मिल रही है। सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। सर, जिस प्रकार से देखा जाए रविंद्र पुरी के बयान का साधु संतों ने समर्थन किया, 3 मंदिरों में छोटे कपड़े पर बैन का मामला है, क्या आपको नहीं लगता ये अगर अच्छा है तो इसे पूरे देश में लागू होना चाहिए? कितना सहमत हैं आप इससे? हमें अपने आचरण में सुधार लाने की आवश्यकता है।
अगर वस्त्रों की बात करें तो भारतीय सनातन परंपरा में अगर ऐसा कहीं कोई उल्लेख है तो उसका पालन होना चाहिए, लेकिन जो भगवान जो मंदिरों में है उन पे वो कोई बाध्यता नहीं है कपड़ों की। और जिस समाज में हम जी रहे हैं वो एक आत्मिक समाज। जब हम बात करते हैं कि हमारी दौड़ विकासशील देशों से हो तो उसमें बाध्यता उचित नहीं समझता मैं। नहीं अमन जी, क्या विकास की परिभाषा में अश्लीलता, अर्धनग्न रहना, ये विकास की परिभाषा में थोड़ी आता है? अगर हम लोग अपने स्वयं अनुशासन से मैंने पहले ही कहा कि आचरण सही रखना चाहिए। मैं अश्लीलता को विकास नहीं कह रहा। और मैं इसमें एक बात को और जोड़ना चाहूंगा आशु जी और अमन जी। आशु जी, अमन जी, रविंद्रपुरी जी ने कहा था कि छोटे कपड़ों से, मैं एक शब्द और मैंने उनकी बाइट को सुना था, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि छोटे कपड़े पहनने से लफ्ज जिहाद होता है। कितना सहमत है आप लोग? देखिए, विषय ये नहीं है कि छोटे कपड़े पहनने से लफ्ज जिहाद होता है या नहीं होता, लेकिन अगर हमारे आचरण में कमी रहती है और उसमें उस आचरण में हमारा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु जो रहता है वो निश्चित रूप से हमारे वस्त्र भी होते हैं। हमारा किस प्रकार से वस्त्र हम पहनते हैं, हमारे बच्चों को हम क्या संस्कार देते हैं, तो ये संस्कार का एक अंग है। तो मतलब क्या हो, ये संस्कार तो का एक अंग है। अमन जी, ये माना जाए अगर आप छोटे वस्त्र पहन रहे हैं तो आपका आचरण ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा मेरा निजी तौर पे ये मानना नहीं है कि अगर कोई छोटे वस्त्र पहन रहा है तो उसका आचरण ठीक नहीं। नहीं, इसमें छोटे वस्त्र कहाँ पहने जाने चाहिए? जहाँ छोटे, आप स्विमिंग पूल में आप जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां वहीं के अनुसार आप वस्त्र पहनेंगे। जब मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर के अनुसार वस्त्र पहनेंगे। जब आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के अनुसार यूनिफॉर्म पहनेंगे। जब आप किसी सेना के जवान जब अपनी ड्यूटी पर खड़ा होता है तो उसके अनुसार वस्त्र पहनता है। जी, तो ये तो सभी जगह हमारे जीवन के सभी जवाब पहलुओं दीजिए। में लागू होना चाहिए। मेरा इसमें कहना यह है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहाँ गर्ल्स को क्या नाम है शर्ट और स्कर्ट्स में होते हैं। जी, तो ये उनका ड्रेस है ना, ड्रेस को इसमें यदि किसी को आपत्ति हो तो वो इसको आपत्ति को ले जाए। यदि किसी को किसी चीज में आपत्ति है तो वो ऐसे स्कूल में पढ़ाए। बहुत सारे ऐसे स्कूल भी हैं जहां लड़कियां भारतीय लिबास पहनती हैं तो वो वहां पढ़ा ले, इसमें कोई बाध्यता तो नहीं है। इसी प्रकार से यदि किसी को छोटे वस्त्र में ही ईश्वर का मनन करना है तो अपने घर में कर ले। मंदिर में जाने के लिए जो अनुशासन होना चाहिए वो तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन अमन जी, इस बात से आप कितना सहमत हैं? रविंद्र जी ने यह भी कहा था कि जो छोटे कपड़े पहनने से लफ्ज जिहाद बढ़ता है, तो आपका क्या मानना है कि छोटे कपड़ों से ही लफ्ज जिहाद होता है, फुल कपड़ों से नहीं? ये तो देखिए उनके अपने विचार हैं। इस बात से लफ्ज जिहाद कैसे हो सकता है कि मेरी समझ से परे। आशु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अमन जी का ये कहना है कि अगर आप छोटे कपड़े पहनते हैं तो इससे आपका आचरण, आपकी मानसिकता, ये सब दर्शाती है, और आप परिधान अगर ठीक से पहनते हैं तो आपके आचरण को और अलग अंदाज से देखा जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या छोटे कपड़े पहनने से आपका आचरण ठीक नहीं होता? नहीं, छोटे कपड़े पहनने से आचरण का कोई विषय नहीं है, लेकिन छोटे कपड़े पहनने का स्थान निश्चित होना चाहिए। जी, आप अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी नाइट क्लब में जा रहे हैं तो आप जो चाहे पहनिए, वहां के अनुरूप कपड़े पहनिए। लेकिन जिस वक्त आप किसी धार्मिक स्थल पर प्रवेश कर रहे हैं तो उसमें चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, और ये उत्तराखंड नहीं आशु जी, ये उत्तराखंड ही नहीं, समूचे भारत में ये नियम लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, संपूर्ण भारत में नियम लागू होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा करना हमारा धर्म है, हमें करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशु जी, हम आपका और अमन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के 3 मंदिरों में देखा जा रहा है कि कपड़ों को लेकर कहा गया और बात कही गई।
जगह लागू होना चाहिए और कम से कम जो लोग भी यह व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि आप मंदिर में पिकनिक मनाने नहीं जाते हैं, मंदिर में पूजा करने जाते हैं। दक्षिण के सभी मंदिरों में ड्रेस कोड लागू है, बिना साड़ी और बिना धोती के प्रवेश नहीं है। उत्तर के भी कम से कम जब वो जाते हैं तो सात्विकता की भावना के साथ ही जाएं, वहां जाकर के पिकनिक बनाना, रेल बनाना, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। सबको अनिवार्य रूप से महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को धोती में ही जाना चाहिए। 3 मंदिर नहीं, पूरे देश में सभी मंदिरों में अर्धनग्न जिस प्रकार से रहकर लड़कियां या अन्य लड़के भी आते हैं, मैं पूरे देश के धर्माचार्य और सभी तीर्थ पुरोहितों से आह्वान करता हूं कि मंदिरों में बोर्ड लगाया जाए और वहां पर मर्यादित कपड़ों में ही प्रवेश रखा जाए। ये बहुत आवश्यक हो गया है। आज सनातन धर्म जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा को सही करने का काम हमारे देश के धर्माचार्यों का है, इसीलिए धर्माचार्यों ने ये आवाज़ उठाई है। और देवभूमि समाचार वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। देहरादून में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहा काम आम जन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। शहर की सड़कों को स्मार्ट सिटी का काम बना परेशानी का सबब, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जनता को काफी परेशानियां हो रही हैं। आम जनता का कहना है आने जाने में परेशानियां होती हैं, बेहिसाब गड्ढों से आक्रोशित है जनता। और आपको बता दें, देहरादून में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहा काम आम जन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। शहर की सड़कों में बेहिसाब गड्ढे और सीवर लाइन के लिए खुदी हुई सड़कों की वजह से आम जन आक्रोशित नजर आ रहे हैं। स्मार्ट सिटी के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग के साथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी और कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने देहरादून जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए खूब बवाल काटा है। साथ ही अपनी मांगों को लेकर कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा है। खुल जाइए, थोड़ा खुल जाइए, खुल जाइए। अगली खबर देहरादून से, जहां पर ठाकुर प्रहलाद सिंह का आकस्मिक निधन हुआ है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पूर्व अध्यक्ष थे ठाकुर प्रहलाद सिंह का आकस्मिक निधन हुआ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पूर्व अध्यक्ष थे प्रहलाद। देहरादून स्थित निवास पर हुआ आकस्मिक निधन। सचिवालय संघ ने प्रहलाद सिंह के निधन पर दुख जताया है। देहरादून स्थित निवास पर हुआ आकस्मिक निधन और आपको बता दें उनके निधन पर सचिवालय संघ ने प्रहलाद सिंह ने दुख जताया है। उनको श्रद्धा सुमन विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मेरी लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट स्लोगन के साथ कॉर्बेट कार्यालय रामनगर में डिकुली क्षेत्र तक साइकिल रैली निकालकर जागरूकता का संदेश दिया गया। आपको बता दें, हर साल 5 जून को अलग अलग थीम के साथ जागरूकता और स्वच्छता के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर साल अलग अलग थीम के साथ 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर दुनिया भर के लोगों से आग्रह किया जाता है कि वे अपने कार्यों में छोटे छोटे बदलाव जरूर करें। देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो मेरी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो कार्यक्रम पिछले कई दिनों से चल रहा है, उसके अवसर पर ये साइकिल रैली निकाली गई है। मेरी लाइफ जो कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लगभग 1750 कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 38 स्कूल के बच्चे भी सम्मिलित हुए। लगभग 3500 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है। इसके अतिरिक्त लगभग 45,000 से ज़्यादा स्थानीय लोगों ने और जो टूरिस्ट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आते हैं, उन लोगों के द्वारा भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया है। मसूरी नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार अनियमितताओं को लेकर लगातार चर्चा है, लेकिन भ्रष्टाचार की हद तो तब हो गई जब मसूरी सिविल कोर्ट
रोड के पास उप जिला चिकित्सालय के मुख्य गेट के पास नगर पालिका प्रशासन की तरफ से फिर से निर्माण के नाम पर सड़क तोड़ दी गई, लेकिन 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल यहाँ पे एक बाइक वाला गिरा, ठीक है, सुबह सुबह हमने उसको उठाया। उसके बाद नई गाड़ी थी अब लाइट 4, उसका यहाँ पे बम्पर टूट गया पूरा। उस पर बोला हाँ, उसके आगे ऊपर आया नहीं, यहाँ से वापस ही गया, ठीक है। फिर हम कहना चाहते हैं इस रोड जब ये तोड़ी तो बनाई क्यों नहीं गई ये रोड, इसको बनाना चाहिए ना। ये देखो फंस रहे बाइक वाले, गिर रहे हैं, और क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत लापरवाही है ये। वो भी हॉस्पिटल की रोड पे इतने फंस रहे, देखो ये देखो जा रहे कैसे फंस रहे, देखे। लक्सर के काठा पीर मेले में पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नोटियाल पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, जबकि देश में सभी वर्ग विशेष को बराबर रहने का अधिकार दिया गया है। जिस प्रकार से हमारे मुसलमान भाइयों की मजारों को तोड़ने का काम कर रही है, जिस प्रकार बीजेपी सरकार जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, हम बीजेपी सरकार से बता देना चाहते हैं कि संविधान में सभी जाति को, सभी मजहब को बराबर का अधिकार है कि किसी को किसी मजहब का ठेकेदार नहीं बनाया जा सकता है, किसी को किसी मजहब का आस्था पर खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम बीजेपी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी मजारों को जिस प्रकार से तोड़ा जा रहा है, अगर सरकार जल्दी नहीं रुकी तो हम संवैधानिक रूप से आगे का कदम। और देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।